हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.1 और इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि किसी भी रिकॉर्ड को सही तरह से अरेंज करना, जिससे कि हमारी सुविधा के लिए वो आगे काम आ सके। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए मैनर इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। ओके। तो हमें कोई भी डाटा जो मिलता है, हमें उसको बनाने के लिए पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं? लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए जाएंगे या कहीं से पता करेंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस। किसी बैट्समैन के द्वारा लास्ट के 10 मैचों में रन बनाए गए हों, या किसी बॉलर के द्वारा 10 मैचों में विकेट लिए गए हों, उनका रिकॉर्ड हो। ठीक है। या आपके स्कूल में कोई यूनिट टेस्ट हुआ हो, उसके द्वारा मार्क्स आपने कलेक्ट किए हों। उसके बाद स्टोरी बुक, मतलब आपके दोस्तों के पास कौन कौन सी हैं, उनका रिकॉर्ड बनाया गया हो। ठीक है। तो ये रहा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन सच केसेस इज कॉल्ड डाटा। ठीक है। इन सभी केसेस में या इससे भी मिलते जुलते जो भी केसेस होंगे, उनमें जब भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डाटा। क्लियर है सभी को? ओके। तो हमें क्या है, हमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो भाई हम जब रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे तो उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो हम अपने डेटा को ग्राफिकली, ठीक है, हम अपने डेटा को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ में दिखा हुआ है, और हम आगे मूव करें। देखो, पहला होता है हमारे डेटा को लिखने का या शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका। पहला होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें दिखाया हुआ है कि किसी महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर में, किसी कंपनी ने कार सेल की है, कार बेची है अपनी। ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ का मतलब है किसी भी डेटा को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ किसी कंपनी के मंथ वाइज यहाँ टेबल बनाई हुई, रिकॉर्ड दिया हुआ है। ठीक है। तो अब क्या है, जुलाई में कितनी कार है? 250, 250। अगस्त में कितनी है? 300। ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब अगर हम इनका रिकॉर्ड बनाएं या ग्राफ में भी बनाएं तो 250 कार तो बना नहीं सकते। ठीक है भाई, ना 300 दिखा सकते हैं। लेकिन हम पिक्चर के थ्रू, सिंबल के थ्रू इनको बता सकते हैं कि इस सिंबल का मतलब इतनी कार या इतनी चीज़। जैसे यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये रहा, ये मेंशन किया हुआ है कि जो एक सिंबल है, ठीक है, जो हमारा एक सिंबल है, ये जो कार का जो एक सिंबल है, ये किसको दिखाता है? 100 कार की बराबर है। ओके। तो यहाँ 1, 2 और आधी, 100, 200, आधी 250। ठीक है, इस तरह से दिखाया हुआ है। अब हमें नीचे वाले की बतानी है। तो कितनी कार है? 1, 2, 3, 4। जब एक कार 100 को दिखाती तो 4 कार कितने को दिखाएंगी? 400 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 400। ठीक है, समझ में आई? तो इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अब इसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछ ले सकता है। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई महीने में कितनी कार प्रोड्यूस की गई हैं? तो देखो आप, जुलाई में कितनी है? 250। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 250। क्लियर है? अब नीचे वाले को देखो, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। यानी किस महीने में सबसे ज़्यादा कार बनाई गई हैं? तो किस महीने में है? सितंबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, सितंबर। ठीक है, सितंबर। आगे मूव करते हैं। ये तो होगी पिक्टोग्राफ की बात। आगे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट,
अब आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? जब हम अपने रिकॉर्ड को या जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बार ग्राफ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो ये एक बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, बार ग्राफ बना हुआ है। इसमें जो ये वाली एक्सिस है ये किसको दिखाती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। और ये वाली एक्सिस किसको दिखाती है? एकेडमिक ईयर, यानी इन सालों में इतने इतने बच्चे थे क्लास 8 में, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे रीड करते हैं। ये एक्सिस किसको दिखा रही है? ईयर्स को। ये वाली एक्सिस किसको दिखा रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 में कितने स्टूडेंट थे इतने सालों में, ओके। तो यहाँ देखो, मान लो 2003 से 4 में कितने स्टूडेंट्स थे, यहाँ देखो 100, ठीक है। 2004-5 में कितने स्टूडेंट थे? 200, ओके। और 5-6 में कितने थे? इस तरह से। जहाँ भी ये इसकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जहाँ ग्राफ के इस पोर्शन से मैच करते हैं उतनी ही हम डाटा रीड करते हैं, ओके। 2006-7 में कितने? 300। और 7-8 में कितने हैं? 350। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ की मदद से डाटा को आसानी से रीड करते हैं। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करते हैं। देखो पहला, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? तो इसका आंसर होगा द बार ग्राफ प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 विद रिस्पेक्ट टू द ईयर्स एज शोन इन द ग्राफ, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसे आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कौन सी सालों में, मैक्सिमम मतलब अधिक, कौन सी ईयर में जो स्टूडेंट है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी है? तो कौन से में? 2007-8 में। आप देख सकते हो 350, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा है इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? इसमें भी पूछा है कि कौन से साल में बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, तो हम कहेंगे, इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है इसमें स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे अब बताना कि यह सच है या गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 and 6 इज ट्वाइस डेट ऑफ द 2003 and 4। इसमें बोला है कि 2003 और 4 से 2005 और 6। अब देखो 2005 और 6 कहाँ? ये रहा। इसमें कितने स्टूडेंट हैं 2005-6 में? 250। कितने हैं? 250, ओके। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा है 2003-4 में कितने हैं, ठीक है। 2003-4 ये रहा। इसमें कितने हैं? 100। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 5-6 में जितने बच्चे थे क्या वो 2003-4 के बच्चों से डबल हैं? तो ये देखते हैं। देखो 2005-6 में कितने में थे? 250, ठीक है। ये 2005 और 2006 के बच्चे हैं 250। और ये 2003 और 2004 के बच्चे हैं 250। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 2005-6 के बच्चे हैं क्या ये इनसे डबल हैं? ये क्या इनसे डबल हैं? डबल तो हैं लेकिन 50 एक्स्ट्रा और हैं। तो क्या स्टेटमेंट आएगी? फॉल्स। डबल तो हैं लेकिन 50 भी ज़्यादा हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, एफ। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब है कि एक ही समय में या एक ही कारण से
हमारा जो रिकॉर्ड है दो चीज़ों के लिए बनाया गया हो, ठीक है। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं या कोई कंपनी काम करती है, एक ही साल में दो प्रोडक्ट बना सकती है, दोनों मिलते जुलते हों। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हो कि यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, ठीक है। तो 2005-06 और 2006-07 उसी बच्चे के दोनों अलग अलग सालों में मार्क्स को यहाँ डबल बार ग्राफ के थ्रू दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, और यहाँ ध्यान रखोगे जो ब्लैंक वाला बार ग्राफ दिख रहा है, ये तो दिखा रहा है किस सन को, 2005-06 को, ओके। और ये जो ये वाला ग्राफ, जो इस तरह का जो डार्क कलर का ग्राफ है, ये इस तरह का जो डार्क कलर का ग्राफ है, ये दिखा रहा है हमारा 2006-07 को, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो रिकॉर्ड में किसी बच्चे के मैथ में 2006 में कितने मार्क्स थे, 30, ठीक है। सॉरी, 2005-06 में कितने मार्क्स थे, 30, लेकिन 2006-07 में कितने हो गए, 60। तो यानी कि हमने एक ही ग्राफ पर दो अलग अलग साल के बच्चे के मार्क्स दिखा दिए। क्लियर है। ऐसे ही मान लो, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय डबल ग्राफ, ठीक है। बाय द डबल बार ग्राफ वी कैन देखो, by the double bar graph we can see the record of students of their marks in subjects of math, science, social science, English and Hindi in their respective 2 years, that is 2005 to 2006 and 2006 to 2007. So it is a double bar graph which state us the information of same subjects of 2 different years. ओके, तो पहला तो हो गया ये। दूसरे की बात करते हैं। इन विच सब्जेक्ट्स हैज द इंफॉर्मेशन इम्प्रूव्ड द मोस्ट, कौन सी साल में बच्चे ने इंफॉर्मेशन इम्प्रूव करी है। तो यहाँ देखो, मैथ में पहली साल 30 नंबर थे, दूसरी साल 60 नंबर हो गए, यानी 30 नंबर एक्स्ट्रा करें, ठीक है, मैथ में। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा किया है, नहीं बाकी सब तो कम कम ही है। यहाँ भी कम हुई है, यहाँ भी कम हुई है, यहाँ डाउन हुई है, इंफॉर्मेशन यहाँ बराबर रही है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, मैथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैथ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटरोटेड, यानी किस सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन क्या रही है, बेकार रही है, मतलब कम इम्प्रूवमेंट करी है। तो देख सकते हो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या था, 2005-06 में तो उसके 50 मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन 6-7 में कितने रह गए, 45 रह गए। तो इसमें क्या है, उसने बहुत कमी करी है, तो ये रिकॉर्ड था। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, यानी किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बिल्कुल बराबर रही है, ठीक है। तो कौन सा है, ये हिंदी में। क्लियर है। आगे मूव करते हैं अब।
देखो हमने डबल मतलब मेन बात ये जो ग्राफ बताए जाते हैं उनसे हमें रिकॉर्ड पढ़ना आना चाहिए, और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ये सॉल्व करने आने चाहिए। जो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुपिंग डेटा, डाटा को ग्रुप करना। ठीक है, तो ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम एक पैमाने पर ये देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इतने के इतने बीच में कितना रह सकता है। ओके, तो जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि किसी के 60 स्टूडेंट हैं, उनके मैथ में मार्क्स हैं 50 में से। ओके, तो पूरी क्लास के मार्क्स इस तरह से रख दिए हैं उसने। ठीक है, यानी ऐसे बोल के चला गया कोई टीचर, भाई तुम्हारे इतने इतने मार्क्स हैं, 21, 10, 30 इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्रुप करना है। तो क्या करेंगे, हमने पता लगाया कि जो नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक रह सकते हैं। इधर देखो, ग्रुप बनाने से पहले हमें पता है नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से कहाँ तक हैं, 50 तक। ओके, तो हम ग्रुप बनाएंगे इस तरह से। 0 से 10 मार्क्स कितनों के आए हैं, ठीक है। 10 से 20 कितनों के आए हैं, बच्चों के आए हैं। 20 से 30 कितने स्टूडेंट के रहे हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये जो गैप इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। और यही होता है ग्रुप करना कि 1 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स रहे हैं, 10 से 20 तक, 20 से 30, ऐसे ही 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ऐसे ही हम अपने रिकॉर्ड की ग्रुपिंग करते हैं जिससे कि हमें आसानी हो। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने रिकॉर्ड लिख लिया, 1 से 10 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 10 से 20 3 बच्चों के आए हैं, 20 से 30 10 बच्चों के आए हैं, 30 से 40 30 बच्चों के आए हैं। ठीक है, 40 से 50 15 बच्चों के आए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हमसे इस रिकॉर्ड में से पूछ ले कि ये बताओ 20 से 30 नंबर के जिनके आए हैं वो बच्चे कितने हैं, तो आप सीधे देख के कह दोगे सर 10। ओके, तो हमारा ग्रुपिंग का मतलब यही होता है कि हमने डाटा को और भी सही तरह से लिख लें जो कि आसानी हो समझने में। तो ऊपर दिए हुए क्वेश्चन की ये फ्रिक्वेंसी टेबल बनेगी। ठीक है, तो यानी देखो सबसे पहले एक चीज़ और समझ लो, मान लो आपके नंबर काउंट करने हैं, तो अब क्या करो, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो। इसमें देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, इसमें 5 है हमारा। ठीक है, तो क्या करोगे आप जिस नंबर को रीड आउट कर लो उसके ऊपर डॉट कर दो इस तरह से, जिससे कि हमें पहचान रहे कि ये हमने रीड कर लिया है। ठीक है, 5 और तो कोई इसमें है नहीं। ठीक है, ये तो हो गया 5, मतलब ये नंबर अब हमारे रिकॉर्ड में चढ़ चुका है ना, हमें समझ लिया है। तो इस तरह से आप काउंटिंग करके, जैसे 5 हो गया और 10, एक 7 हो गया, 10 से, ठीक है, 10 से छोटा नंबर 1 2, ठीक है, डॉट लगा दी। कितने, 2 नंबर हैं बस। ठीक है, यानी 0 से 10 के बीच में 2 नंबर हैं, 0 से 10 के बीच में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि 10 क्यों नहीं लिया, ये 10 भी तो लिखा जा सकता है, ये भी 10 है, ये क्यों नहीं लिया। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि जो नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ आप जब ग्रुप बनाओगे, जो नंबर यहाँ बाहर की तरफ लिखा हुआ है ये नंबर इस ग्रुप में नहीं लिया जाएगा। ओके, तो 10 इस ग्रुप में नहीं लिया जाएगा।
क्लियर है? 0 से 9 तक के ही नंबर रहेंगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10 से 20। अब जो 10 था ये 10, 10 इस वाले में जुड़ेगा, क्लियर है? 10 इस वाले ग्रुप में जुड़ेगा, लेकिन 20 इस वाले में नहीं रहेगा। इसमें नंबर रीड किए जाएंगे 10 से लेके 19 तक के बीच के, क्लियर है? तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप जो भी नंबर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो उसके ऊपर डॉट लगा दो, हल्की सी समझने के लिए कि ये नंबर इतनी बार है और ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रुप बनाओ तो ये ध्यान रखो, जो यहाँ जो नंबर बाहर रहता है ये, जब आप यहाँ लिखते समय ध्यान रखना ये नंबर इसमें नहीं लिखा जाएगा, इससे पिछले वाले नंबर इस ग्रुप में लिखे जाएंगे। जैसे 0 से 10 के बीच हमने देखा 2 थे, 5 और 7, तो 2 नंबर टेलीमार्क्स ये हो गया और फ्रिक्वेंसी लिख दी 2, ठीक है। टेलीमार्क्स लिखने का भी तरीका होता है, वो क्या है देख लो इधर। मान लो कोई नंबर 17 है, 17 फ्रिक्वेंसी है, तो उसका टेलीमार्क्स कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4, 4 तक तो डंडे खींचेंगे, जैसे ही 5 होगा ऐसे कर देंगे 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 1 2 3 4 5, 10 और 5 15 और 2 17, इस तरह से बनाएंगे। अब मान लो हमें 5 ही दिया हुआ है, तो इसका टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, इस तरह से। आप यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हो सभी के टैली मार्क्स ऐसे ही दिए हुए हैं, क्लियर है? देखो 20 से 30 के कितने हैं? 21। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 हो गए 21, 5 10 15 20 21, इस तरह से टैली मार्क लिखे जाते हैं। यह एक एग्जाम्पल रीड करते हैं। ऊपर एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी बताई हुई है, ठीक है। तो ये तो है क्लास इंटरवल और ये है फ्रिक्वेंसी, ओके। तो अब हम इन क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल का साइज क्या है? तो वो कैसे बताएंगे? अब देखो इधर, ठीक है। तो साइज का मतलब है इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। कितना है? 175 माइनस 150, कितना डिफरेंस है? 25 का। तो साइज क्या हो गया? 25, ओके। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने विच क्लास, ये हो गया। नेक्स्ट विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी? सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस क्लास की है? तो ये रहा, किस क्लास की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी? इस वाली क्लास की। तो आप आंसर लिखोगे 200 to 225, ओके। नेक्स्ट विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी? विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी? तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किस क्लास की है? हाँ, सबसे कम 20, ये तो किस क्लास की है? 300 to 325, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अपर लिमिट? ये हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 to 275? अपर लिमिट बतानी है, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप समझ लो। इस क्लास की पूछी थी, इस वाली क्लास की, ओके। जूम करते हैं, देखो समझो, जो इस वाले ग्रुप में सबसे छोटी संख्या है इस ग्रुप में, यानी इन दोनों के बीच में जो सबसे कम है वो तो हो जाएगी लोअर लिमिट, और जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी अपर लिमिट। बस इस क्लास की होगी 250 और 275 वाले बीच की, ठीक है। अगर इस क्लास की पूछता
तो लोअर लिमिट क्या होती 275, अपर लिमिट क्या होती 300। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टू क्लास हैव सेम फ्रिक्वेंसी, किन दो क्लास की फ्रिक्वेंसी सेम है। तो आप देख सकते हो एक ये 55 है और एक ये 55 है, यानी एक तो क्लास ये होगी 150 टू 175 और एक क्लास होगी 225 टू 250। ये दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है सेम है, आप इनको लिख लोगे आंसर में। ओके नेक्स्ट। अब हम मूव करते हैं आगे, बार ग्राफ विद डिफरेंस। जब बार ग्राफ क्या है डिफरेंस के साथ या क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा तो उसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल के लिए मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, टेस्ट में 60 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये वाले। ठीक है, ये यानी 0 से 10 के बीच में 2 बच्चों के नंबर हैं, 10 से 20 में 10 बच्चों के नंबर आए हैं, इस तरह से टोटल स्टूडेंट 60। और अब देखो क्योंकि ये क्लास इंटरवल का है तो इसलिए इसके बीच में जो ग्राफ में जो गैप है वो बिल्कुल एक के पीछे एक लगातार दिया हुआ है, यानी अलग अलग नहीं है। नहीं पहले क्या होता था और जो रिकॉर्ड होते थे जितना ही गैप आपने यहाँ लिया है उतना ही यहाँ लेते थे, है ना भाई। ग्राफ बनाते वक्त ये ध्यान भी रखना चाहिए उतना ही गैप रहना चाहिए। मान लो किसी के 5 हैं तो इतना ड्रॉ हो जाता था 5 तक, ठीक है। किसी के 15 है तो इतना गैप करके यहाँ 15 तक ऐसे ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब बात आ रही है हमारी क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो इनमें ग्राफ कैसे बनेगा इस तरह से 0 से 10, ये रहा कितने 2, ठीक है। नेक्स्ट 10 से 20 कितने 10, मतलब आप देखोगे इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, सब एक के साथ तुरंत लगा कर किए गए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जब क्लास इंटरवल का ग्राफ पूछा जाए तो इस तरह से बनाते हैं। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, कि आप इनमें से किस रिकॉर्ड के लिए या किस रिकॉर्ड को अगर आप कलेक्ट भी करते हो तो आप उसका हिस्टोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज पोस्टमैन बैग। ठीक है, यानी कि किसी एक एरिया में पोस्टमैन के जो बैग में लेटर्स होंगे क्या आप उनका हिस्टोग्राम बना सकते हो। नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज पोस्टमैन कैरी डिफरेंट लेटर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी कि जो पोस्टमैन है उसके पास जो लेटर होंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हो सकते हैं। मान लो किसी के बैंक से रिलेटेड हो या फिर किसी की नौकरी से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी को पर्सनल किसी ने फैक्स करके भेजा हो या कुछ भी मान लो, तो यानी कि उनके डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो किसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलीट मीट, यानी किसी भी एथलीट खेल में उनकी हाइट। तो हाइट क्या होगी, हाइट हमें पता है जो हमारी हाइट है वो क्या है, वो सेंटीमीटर में ही होती है, यानी उनकी रेंज फिक्स है, सेंटीमीटर में होंगी और हाइट सभी की नापी जा सकती है उसी समय पर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी कैन ग्रुप देयर हाइट्स इन सेंटीमीटर लाइक। इस तरह से हम उनको ग्रुप में करके उनकी हाइट ले सकते हैं कि कितने एथलीट कौन से गेम के खेलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। तो किसी 5 कंपनियों के द्वारा कैसेट बनाए जाने की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो 5 कंपनी में जो कैसेट्स बन रही हैं किसी में कंप्यूटर बेस्ड कैसेट बन रही होगी, यानी किसी में पढ़ाई के ऊपर हो या किसी चार्ट वगैरह के ऊपर कैसेट हो या डाटा के ऊपर हो सकता है किसी कंपनी में म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर या फिर प्रेजेंटेशन के ऊपर कैसेट बन रही हो। लेकिन हम कह नहीं सकते कि हर एक कंपनी में सेम कंटेंट के
सब्जेक्ट के केस शीट बन रहे होंगे। तो इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 कंपनीज हैव मेड डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटेड कंटेंट इन देयर कैसेट्स। ओके, तो अब चलते हैं डी ऑप्शन पे। तो हमारा डी क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट द स्टेशन। तो इसका आंसर आएगा यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी कैन ग्रुप रिकॉर्ड लाइक सीरियल नंबर ऑफ टिकट जेंडर एट द टाइम। यानी मान लो कोई 7 से 8 बजे गया तो कितने सीरियल नंबर टिकट के बिके उसका ग्रुप बना सकते हैं, या फिर कितने आदमी औरत गए हैं कितने बच्चे गए हैं वो लिख के बना सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द शॉपर्स हैव टू कम डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W एंड बॉय B, गर्ल G। ठीक है, तो यानी किसी भी जो शॉपर है, जो स्टोर है कोई भी, वहाँ पे दुकान वाले ने क्या किया, दुकान वाले ने ऐसा किया जो आदमी आया दुकान पे उसको तो M से, औरत आई उसको W से, और जो लड़का है उसको बॉय B से, और जो लड़की आई उसको G से। उसने इस तरह से अपनी डायरी में लिख लिया। ठीक है, जो रिकॉर्ड नीचे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर टेलीमार्क्स। तो मैंने बताया था आपको करना कैसे है। देखो मान लो जैसे हमें पहले W गिनना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट तरीके से करना। देखो ये तो फाइट, ठीक है भाई। तो हमें W गिनना है तो क्या करेंगे, जितने भी W उनके ऊपर डॉट लगा लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देखो मैंने यहाँ डॉट लगाने से मेरा जो रिकॉर्ड यहाँ रह गया था मैंने आसानी से कैच कर लिया। तो 25 यानी कि गिने जा चुके हैं जिन पे मैंने लगा दिया। ठीक है, तो 26 27 28। तो हमारी वुमेन्स कितनी थी, 28। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आप रिकॉर्ड बनाया करो या ऐसे काउंट करो तो ऊपर डॉट या कोई चिन्ह लगा लो जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हुई। जैसे अभी मैंने आधा यहाँ का रह गया था। ठीक है, तो जो डॉट रह गए थे वो मुझसे आसानी से मुझे पता चलेगा कि रह गए हैं, तो मैंने काउंटिंग कर ली। तो आप भी इस तरह से काउंटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बनाई हुई है 1 बाय 1, ये रहा। ठीक है, ये रही, इस तरह से आएंगी। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इनको लिख लो फ्रिक्वेंसी को, जब भी आप लिख लो तो उनको लास्ट में ऐड करके और देखना। अगर वो आंसर, जैसे यहाँ 60 आंसर आ रहा है, अगर ये आंसर आपके यहाँ लिखा नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ होता है कि इतने, जैसे 60 यहाँ लिखा हुआ होता कहीं, यहाँ पहले दे दिया जाता है रिकॉर्ड में कि इतने आदमी आए थे, वो इस तरह से आए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि ये जो आंसर जो आपका आता है ये उनसे मैच करना चाहिए। ठीक है, टोटल करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। शॉपर, टेलीमार्क, नंबर या फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वुमेन मैन बॉय गर्ल जितनी क्वांटिटी थी वहाँ लिख के और यहाँ टेलीमार्क शो कर दिए हैं। क्लियर है। क्वेश्चन में आगे पूछा है ड्रॉ बार ग्राफ, ड्रॉ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेटेड। बार ग्राफ और बनाना है। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो इधर समझो। तो यहाँ मैंने एक बार ग्राफ ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो जो ये जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ है। ठीक है, ये गैप और ये गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो
मैंने यहाँ रेंज ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये वाली एक्सिस किसको दिखा रही है? नंबर ऑफ पर्सन को। और ये वाली एक्सिस किसको दिखा रही है? शॉपर्स, यानी मेल फीमेल बॉय गर्ल जो भी आए वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था? वुमेन हमारी कितनी थी? 28। ठीक है, वुमेन कितनी है? 28। तो 28 ड्रॉ करो। देखो 28 कहाँ बैठेगा? जूम कर, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक 25, उसके बाद हल्की सी आगे आधी ले जाके 28 यहाँ तक हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ तक खींच दो। ठीक है, इस तरह से। इस लाइन को मैच कर दो यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, इसमें लिख दो क्या? W, वुमेन को दिखा रही है ग्राफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा मैन 15। तो मैन 15, तो 15 तो ये रहा, यहाँ तक आएगा बस। इसके अंदर लिख दो मैन। ठीक है भाई, आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। ओके, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्या पूछा था इसमें? बॉय 5। तो बॉय 5 है, यानी ये रहा। ठीक है, यहाँ लिख दो इसमें अंदर बॉय। बॉय क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछा था? गर्ल। गर्ल कितनी है? 12। 12 को भी ड्रॉ करो। 12 देखो 10 तो यहाँ तक हो गया, हल्की से और ऊपर कर दो। ठीक है, ये हो गई गर्ल। G4 गर्ल। ओके, तो हमारा ग्राफ इस तरह से तैयार होके आ गया। ठीक है, बस आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये तो मैंने थोड़ा डार्क पेंसिल मैंने यूज़ नहीं किया कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ग्राफ इस तरह से ही बनेगा इसका। क्लियर है, और इनको सही तरह से लिखना है आपको, मतलब लाइन इधर उधर नहीं करनी। बस ये ध्यान रखना है जितना गैप यहाँ इस तरफ है, जितना गैप इस तरफ रहता है उतना ही गैप इस तरफ भी रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, और लाइन इधर उधर बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में था क्वेश्चन नंबर 3। तो 30 वर्कर्स को फैक्ट्री में बताया गया है कि उनका जो वीकली वेजेस है, यानी सप्ते की जो उनको पैसे मिलते हैं काम करने के, 30 वर्कर्स के, वो इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है टेलीमैक्स फ्रीक्वेंसी टेबल इंटरवल में बनानी है। इस तरह से बनानी है भाई। तो इस तरह से बनाने का मतलब आप समझ गए होगे, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो 800 से 810 के बीच के। अब देखो समझना, 810 में ये इस वाले ग्रुप में 810 वाला नंबर नहीं होगा। ठीक है, 810 वाला नंबर नहीं लगेगा। तो यानी हमें 800 से लेकर 809 के बीच के नंबर देखने हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, आप उसी तरीके से कर लेना। ठीक है, और यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है, ये रही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आप काउंट करके लिख लेना। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बना दी है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लेना आप। ठीक है, इसको ओके। तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन थर्ड, यानी जो रिकॉर्ड था उसका हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, तो हमें पहले इसका हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, पहले हमें दिया हुआ था इसमें 800 से लेके 810 के बीच के कितने 3, तो यानी कि तो 3 कहाँ पे है, ड्रॉ करो, ये रहा। ये हो गया 3, ठीक है। 810 से सॉरी 800 से 810 3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 810 से 820, 810 से 820 कितने 2, तो 2 ड्रॉ करो। ये हो गया 810 से 820। अगला है हमारा 820 से 830 1, ये रही। देखो एक चीज़ और ध्यान रखोगे, मैंने यहाँ पे ये जिगजैग साइन बनाया है, क्यों? क्योंकि हमारी जो जीरो से जो रेंज है एक साथ 800 बैठ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारी कुछ टर्म यहाँ पे मिसिंग है, इसके लिए हमने ये सिंबल बनाया है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं 830 से 840 के बीच। नौ, कितनी है 9, नौ ड्रॉ करते हैं। ये रहा 9, ठीक है। ये हो गया 830 से 840। अब नेक्स्ट 840 से 850 5, आप देख पा रहे होगे इनके बीच में कहीं भी गैप नहीं है इन सब में, क्योंकि ये हिस्टोग्राम है, ठीक है, और क्लास इंटरवल में है, इस तरह से है इसलिए। तो 850 से 860 के बीच में 1 1 सॉरी 1, ओके। अब 860 से 870 के बीच में 3, ये रहती, ओके। नेक्स्ट 870 से 880 के बीच में 1, उसके नीचे वाला भी 1 है, देखो 1, आपको लाइन सीधी रखनी, उससे अगले वाला भी 1 ही था, ठीक है। 880 और 890 के बीच में भी 1 ही था, मैंने एक साथ लिख दिए दोनों। अब बचा लास्ट 890 से 900 4, ठीक है। 890 से 900 4, 890 से 900, आप देख सकते हो 4 ये रहा, यहाँ है 4, इस लाइन पर है। ये रहा, ये ग्राफ की लाइन आपको बिल्कुल सीधे ही रखनी है, ठीक है। ये होगी 4। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बन गया इसका हिस्टोग्राम, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये रहा, ये हो गया इसका हिस्टोग्राम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा था क्वेश्चन में?
विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में सबसे अधिक वर्करों की संख्या है। ठीक है, तो टेबल की ओर देखते हैं, कौन सा ग्रुप है ये वाला ग्रुप 830 से 840। आप देख सकते हो इसमें क्या है, 9 है, वर्करों की संख्या क्या है 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 830 से 840। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, ऐसे कितने वर्कर हैं जो 850 और इससे ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 850 से ज़्यादा कितने हैं, ये देखो यहाँ से 1 3 1 1 4, यानी टोटल कितने हो गए 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से ज़्यादा पैसे कमाते हैं एक सप्ते में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, और कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से कम पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो कितने बचे ये ऊपर वाले सभी 5 9 1 2 3, तो यहाँ हमने ऐड करके दिखा दिया, तो कितने हो गए 20। तो 20 ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 850 से कम है एक सप्ते में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं अब। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से पहले देखो कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट हैं, और इस तरफ दिखाया हुआ है कि ये टीवी देखते हैं हर एक दिन में, पर डे टीवी देखते हैं इतने घंटे, यानी कि 1 से 2 घंटे 4 स्टूडेंट देखते हैं, 2 से 3 घंटे 8 स्टूडेंट टीवी देखते हैं, 3 से 4 घंटे 22 स्टूडेंट देखते हैं, 4 से 5 घंटे 32 स्टूडेंट टीवी देखते हैं, 5 से 6 8 स्टूडेंट, और 6 से 7 घंटे 6 स्टूडेंट देखते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड जो ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमें ये पता चलता है कि इतने स्टूडेंट एक दिन में इतने घंटे टीवी देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। पहला क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, यानी ऐसे कितने घंटे हैं, वह कौन से घंटे हैं जिनमें सबसे अधिक बच्चे टीवी देखते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो गया ये 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 से 5 घंटे टीवी देखते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 4 to 5 स्टूडेंट्स वॉच टीवी। 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 से 5 घंटे टीवी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो टीवी को 4 से कम घंटे देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ, 4 से कम घंटे यानी 4 से कम घंटे, ये 4 3 2 1 कितने हो गए, देखो 22 प्लस 8 प्लस 4 कितने हो गए 22 और 8 30, 30 और 4 34, यानी 34 ऐसे स्टूडेंट हो गए जो टीवी को 4 घंटे से कम देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमने यहाँ लिख लिया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5, अब 5 से ज़्यादा घंटे कितने स्टूडेंट देखते हैं। देखो 5 से ज़्यादा यानी एक तो ये हो गया 8 और 6 यानी 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीवी को 5 घंटे से ज़्यादा देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा 14 स्टूडेंट्स।
14। ओके, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट, जो हमने समझ के देखी। इस वीडियो में हमने सीखा डाटा का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल करके देखे, इंट्रोडक्शन रीड किया और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हल किए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे 5.2 पाई चार्ट, उसका भी इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाई चार्ट यानी एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन और उसका पार्ट समझेंगे। धन्यवाद।